और एक दिन माँ और मौसी महाराज जी के पास बैठ के बातें कर रही थीं और माँ मौसी ने संयुक्त रूप से शिकायत की, बाबा जी आप हमारे ऊपर उस तरह से दयाल नहीं हो जिस दादा हमारा अतिथि है, यहाँ रहने आ गया है, अब ये यहीं रहेगा, ये घर तो मेरा है। महाराज जी ने सुबह सुबह दादा से कहा लगभग 7 बजे, दादा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक व्यक्ति आया और एक टोकरी में लड्डू लेके आया। पोल खुल रही ना महाराज जी की, हैं? महाराज जी क्यों झूठ बोल रहे थे? हनुमान जी को 2 रूप में आप देख सकते हैं वहां से। हनुमान जी सीधे देख रहे हैं, दर्शन में महाराज जी का ये चमत्कार रहा कि उससे सामग्री जो तैयार हुई। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीव करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम लिए चलते हैं आपको फोर्ट चर्च लेन, प्रयागराज, पूर्व नाम है इलाहाबाद, है ना। तो फोर्ट चर्च लेन इलाहाबाद महाराज जी का निवास स्थान कहा जाता है। महाराज जी ने विभिन्न स्थलों को जहाँ महाराज जी रहे हैं तो वहाँ अलग अलग उसकी मान्यता की है और हम लोग उसी तरह से मानते हैं। जैसे लखनऊ में मल्होत्रा जी का घर, सूर्य नारायण मल्होत्रा जी का घर, उसको ऑफिस कहते थे क्योंकि महाराज जी की जितनी चिट्ठियाँ आती थीं, महाराज जी जिसको कुछ लिखते थे या कोई गाइडलाइन देते थे तो वो कहाँ से, आजकल मैंने बिल्लू दादा के इंटरव्यू लिए वहीं पर बैठ के, तो बिल्लू दादा के ये घर देख लीजिएगा, तो ये ऑफिस कहलाता था। और महाराज जी का वैसे तो कहते हैं अकबरपुर जनपद फिरोजाबाद में जो जन्म स्थान है वो घर है, लेकिन वो घर अपना फोर्ट चर्च लेन मानते थे। तो किस तरह से उन्होंने उस घर को अपना निवास बताया। एक दिन हुआ क्या कि शीतकालीन शिविर, यानी जब ये जनवरी फरवरी हुआ करती थी ना, सर्दी हुआ करती थी, तो महाराज जी कहाँ पहुँचते थे? फोर्ट चर्च लेन में पहुँचते थे और वहाँ मालूम था कि महाराज जी जब सर्दी शुरू होगी तो वहीं पर मिलेंगे। तो ये सर्दी का सीज़न चल रहा था और एक दिन माँ और मौसी महाराज जी के पास बैठ के बातें कर रही थीं और माँ मौसी ने संयुक्त रूप से शिकायत की, बाबा जी आप हमारे ऊपर उस तरह से दयाल नहीं हो जिस तरह से दादा के ऊपर हो। शिकायत की माँ ने और मौसी माँ ने। ये दोनों महिलाएं बहुत भाग्यशाली रहीं जिन्हें महाराज जी ने माँ की तरह ही माना। तो उन दोनों लोगों ने मिलके, दोनों बहनों ने कहा, महाराज जी आप हमें वैसे नहीं मानते जैसे दादा को मानते हैं, दादा के ऊपर आप ज़्यादा दयालु हैं। बाबा ने कहा ऐसा क्यों समझती है, दादा के लिए इतना सुंदर घर बनवा दियो। अब जो बात उन्होंने साबित की, महाराज जी ने पूछा कि ऐसा क्यों समझती हो, तो उन्होंने कहा कि दादा के लिए इतना सुंदर घर बनवा दिया। घर तो देखा ना फोर्ट चर्च लेन। अब महाराज जी उस समय लेटे हुए थे और चिरपरिचित मुद्रा में एक पैर के ऊपर पैर मोड़ के हुए थे, हाथ रखा हुआ था और उन्हें तुरंत वो मुद्रा बदली, उल के बैठ गए। बोले किसने कहा ये दादा का घर है? अब एकदम जो त्योरी बदली तो माँ मौसी को थोड़ा सा वैसा लगा। माँ मौसी ने कहा तो दादा क्या है? उन्होंने कहा कि दादा हमारा अतिथि है, यहाँ रहने आ गया है, अब ये यहीं रहेगा, ये घर तो मेरा है। और उस दिन महाराज जी ने बहुत खुल के कह दिया। आपको याद होगा जब महाराज जी पहली बार आए थे और जब दादा के निवास पर, है ना, कर्नलगंज में, तो ये क्या कहा था, मैं तो यहीं रहूँगा, है ना, कहा था। और दादा को लगा था कि ये जानते परिचय पहला था, पहली बार आए हुए थे और पहले बार कोई आके ये कहते मैं यहीं रहूँगा तो कैसा लगेगा। और फिर आपको याद होगा महाराज जी ने जब दादा से ये कहा था कि तू अब मकान बनवा, प्लाट लाट ले, अपना घर बनवा, तुझसे तेरा मामा खाली करने को कहेगा। और
दादा को विश्वास नहीं था उनके मामा ऐसा कहेंगे। और थोड़े दिनों बाद मामा ने कहा कि बेटा अब तुम अपने घर की व्यवस्था करो, है ना। और ऐसे श्री भारद्वाज की तप स्थली जो फोर्ट चर्च लेन में, वही स्थल आपको मिला। वहाँ प्लाटिंग हुई और प्लाट लिया, पूरा मकान बन जैसे बना वो घर। अब तो मंदिर कहेंगे उसे हम, ईश का जो घर है वो मंदिर हो जाता है। और वहाँ पर जो मकान बनवाने की कैसे गृह प्रवेश हुआ, ये हमने सब आपको बताया हुआ है। तो उस दिन जब वो एकदम माँ और मौसी के द्वारा जो शिकायत की गई उसका जवाब दिया, और उस दिन ये बता दिया कि दादा हमारा गेस्ट है, अतिथि है, और हम यहाँ स्थायी निवासी हैं, है ना। तो फोर्ट चर्च लेन में बड़ी गाथाएं हैं, बड़े संस्मरण हैं। और आज मैं आपको 21 जनवरी 1964 का एक संस्मरण सुनाता हूँ। मैंने आपको बताया भी है, और मैं जब उस मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ से आपके दर्शन भी करवाता हूँ, है ना। 21 जनवरी 1964, घनघोर यानी बहुत हाड़ कपाती ठंड है, कोहरा है। और महाराज जी ने सुबह सुबह दादा से कहा, लगभग 7 बजे, दादा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं आराम करूँगा, अब तू ऐसा कर बाहर से कुंडी लगा दे, किसी को आने मत देना। महाराज जी का ऐसा निर्देश पाके महाराज जी अपने तख्त पर विराजमान हो गए और अपने कंबल ओढ़ लिया। कंबल ओढ़ने के बाद अपना भैया कह दिया दादा ने, दादा ने निर्देश बाहर से कुंडी लगा दी। उन्होंने बता दिया था कि जब हम कहें तो कुंडी खोलना। अब महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये जान के भक्त और ज़्यादा चिंतित होने लगे। और प्रातः बेला से लोग फोर्ट चर्च लेन आने लगते थे। उन्हें मालूम था महाराज जी के दर्शन होंगे, वहाँ बैठ के बातें होंगी, वहाँ प्रसाद मिलेगा। कई भक्त ऐसे बने जो बालपन में थे उस समय, और वो केवल जलेबी का भोग लेने के लिए आया करते। महाराज जी ठुल ठुल करके जलेबी खूब ऐसे बाल्टी में होती थी। एक चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें वो बाल्टी में से ले रहे जलेबी और बांट रहे हैं। तो वो भक्त, मैंने कई भक्तों को आपको मिलवाया है। तो वो एक समा बन जाता था भक्तों के आने का। भक्तों के साथ जो बच्चे आते थे, अब तो वो बुजुर्ग हो गए हैं, है ना। तो वहाँ जब भक्त आने लगे, और भक्त तो इंतज़ार कर रहे हैं, जब पता है कि महाराज जी कमरे में हैं और अब किसी समय उधर से आवाज़ आएगी, दादा कुंडी खोलेंगे, महाराज जी के दर्शन होंगे। और आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीत गए, 3 घंटे बीत गए, और समय घंटों भर चलता गया। महाराज जी की न आवाज़ आई और न दादा ने कुंडी खोली। 7 बजे के महाराज जी विश्राम अवस्था में है और कुंडी नहीं खुल रही है। लगभग दोपहरी हो गई, और दोपहर में थोड़े थोड़े सूर्य देवता ने दर्शन दिए। उस समय आवाज़ आई, दादा कुंडी खोलो। दादा तो अपना तौलिया टांगे और बिल्कुल तैयार रहते थे महाराज जी की सेवा में। महाराज जी ने तुरंत, महाराज जी के कमरे का दादा ने तुरंत कुंडी खोली, और कुंडी खोल के अब जैसे महाराज जी बड़ी नींद में से उठे हों, और अरे भाई कितने बज गए? दादा ने कहा 12 बज गए। अरे 12 बज गए, 5 घंटे हो गए। नींद बहुत बढ़िया आई, खूब सोए, अब मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा भेजो सबको। और भक्त आने लगे, भीड़ तो हो चुकी थी। वही बातें सबसे घर की, जैसे सामान्य एक दिन होता था महाराज जी का, और सामान्य तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ विशेष था। तो सामान्य इसलिए कह रहा हूँ कि उसी तरह से दर्शन बातें चालू हो गई, और महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। अब 5 घंटे तक वो सोए हैं, दिन में सोए हैं, और दिन में ये सोने के बहुत कम अवसर आए हैं। उनमें से ये 21 जनवरी 1964 का है। और मैं तारीख इसलिए बता पा रहा हूँ कि दूसरे दिन जब महाराज जी भक्तों को दर्शन दे रहे थे, तो उस समय एक व्यक्ति आया और एक टोकरी में लड्डू लेके आया। पोल खुल रही ना महाराज जी की, हैं? महाराज जी क्यों झूठ बोल रहे थे कि मैं अस्वस्थ हूँ?
वो लड्डू लेके आता है और कहता है कि ये पनकी मंदिर कानपुर में अगर कभी जाओ और आप थोड़ा सा वक्त निकालें, वहाँ पनकी हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर है, उसके साथ ही एक नया मंदिर है जो महाराज जी ने अपनी देखरेख में बनवाया और उसका शुभारंभ 21 जनवरी 1964 को ही हुआ। तो उन्होंने बताया कि साहब कल ये लड्डू लेके आए हैं, वहीं के मंदिर की स्थापना हुई है। दिखाएं हनुमान जी, दिखाएं। अरे देखिए साहब, हनुमान जी को दो रूप में आप देख सकते हैं। वहाँ से हनुमान जी सीधे देख रहे हैं। दर्शन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, हम अभी दर्शन करके आए थे तो उनके चित्र लेके आए। हनुमान जी देखिए, आप बिल्कुल आप जैसे घुसेंगे तो आपको सीधे हनुमान जी के दर्शन होंगे। आप जैसे ही हनुमान जी की परिक्रमा करेंगे तो इधर जब दर्शन करेंगे तो वहाँ से महाराज जी के दर्शन होंगे और महाराज जी एकटक हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं, है ना। और फिर आप दूसरे चित्र में देखिए कि हनुमान जी जब आप महाराज जी की तरफ जाएंगे तो हनुमान जी के बिल्कुल जो इस तरह से खड़े हैं, राइट साइड में, राइट हैंड की तरफ राम दरबार है। तो इतना सुंदर दृश्य है कि महाराज जी वहाँ बैठे हैं, महाराज जी एकटक अपने हनुमान जी स्वरूप को देख रहे हैं और सीधा भगवान राम की तरफ देख रहे हैं। अब मैं ये कह दूं कि हनुमान जी के दो रूप, एक तो वहाँ मानव देह लीला में, दूसरा हनुमान जी के रूप में, और तीसरे राम जी को सीधा सीधा वो देख रहे हैं। ये हम चित्र आपको दिखवा रहे हैं। इसी मंदिर की स्थापना, हनुमान जी की स्थापना 21 जनवरी 1964 को हुई थी। अब तो 60 साल हो गए लगभग, है ना। तो 60 वर्ष के बाद में ये कहानी सुना रहा हूँ। और ये शिलालेख है वहाँ का, जिस पर तारीख लिखी है, उस पर महीना लिखा है, उस पर सम्मत लिखी है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए, और यही तारीख थी। और ये घटना जो है, जब लड्डू लेके व्यक्ति आया है, वो 22 जनवरी 1964 को पहुँचा है इलाहाबाद। और वो कह रहा है कि महाराज जी वहाँ थे कल, सवेरे सवेरे महाराज जी के दर्शन हुए थे, वहाँ भंडारा चल रहा था। आपको याद होगा, जब बातचीत आती है तो मैं वैसे कथा आपको सुना चुका होता हूँ, वहाँ का संस्मरण सुना चुका होता हूँ, लेकिन जब कभी बात आती है तो मुझे फिर कुछ और याद आता है। मैं सोचता हूँ वो भी आपको बता दूँ। आपको याद होगा कि मंदिर की जब स्थापना हुई थी तो वहाँ पर जो व्यवस्थापक थे लल्लू दादा देवकांता दीक्षित, उनके पिता, उनके बाबा का नाम भी लिखा हुआ है शिलालेख पट्टिका पे, और लल्लू दादा के सुपुत्र हैं, वो कानपुर में रहते हैं। मैं मुलाकात करूंगा उनसे, आपसे मिलवाऊंगा। तो जब यहाँ पर स्थापना हुई है, उस समय जो संयोजक थे, आयोजक थे, महाराज जी के भक्त थे, उन्होंने केवल इतनी पूंजी जुटा पाई। पूंजी तो भाई जो चंदा हुआ या जैसे भी इकट्ठे हुए थे, तो उसमें केवल इतना हुआ था कि वनस्पति घी खरीदा गया था। और वनस्पति घी जब कढ़ाई में गया था तो वो देसी घी बन गया था। और बड़ा डर, जहाँ भी कार्यक्रम होता है, आयोजक हमेशा ये डरता है कि जब हम सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि साहब भोजन प्रसाद कम पड़ जाए। और जितनी सामग्री वहाँ थी, उस सामग्री में जितने लोग अपेक्षित थे, जितने भक्त अपेक्षित थे, उससे कई गुना लोग आए। और महाराज जी का ये चमत्कार रहा कि उससे सामग्री जो तैयार हुई, भोजन प्रसाद जो तैयार हुआ, वो कई गुना हो गया। और वहाँ जब उस कार्यक्रम का विश्राम हुआ है तो सामग्री भंडारे में बनी रही है। ये चमत्कार तो मैं आजकल भी देख रहा हूँ। खैर ये चर्चा मैं फिर करूँगा कभी। तो आप समझिए कि 21 जनवरी की घटना में आप सोते रहे। जो भक्त लड्डू लेके आया है, प्रसाद लेके आया है, वो प्रसाद कहाँ क्या कर रहे हैं, महाराज जी को समर्पित किया है और बताया है कि महाराज जी आप हमें दिखाई नहीं पड़े। सोने की घटना भी इधर है 7 बजे, और उन्होंने घड़ी नहीं देखी तो वो कहते सुबह सवेरे महाराज जी आ गए थे वहाँ, और लगभग 12 बजे दोपहरी हुई और महाराज जी वहाँ दिखाई नहीं पड़े। खूब ढूंढते रहे। और ये महाराज जी के स्वास्थ्य में गड़बड़ है साहब, हम सो रहे हैं ना, कोई अंदर मत आने देना। ये सब महाराज जी ने क्यों किया? क्योंकि वो एक ही समय में कानपुर में स्थापना में भी जाना था, है ना। तो ऐसी स्थिति तब बनी जब हनुमान जी की स्थापना हो रही थी, भंडारा वहाँ पर हो रहा था,
सब बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर आप तो बहुत सुंदर, आप जब जाएंगे वहाँ कानपुर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बैठ के वहाँ हनुमान चालीसा कर सकते हैं, बहुत शांति है। और उस मंदिर में जब कभी समय मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी प्रोग्राम बना लीजिए, जब आपको समय मिले तब आप जाइए। तो वो जो लड्डू लेके भक्त आया तो महाराज जी की पोल खुल गई है ना। पोल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसी बातें होती हैं। वहाँ पर एक बहस भी हुई। एक महाराज जी के भक्त जगाती बाबू बैठे थे। अब जब उसने कहा कि महाराज जी वहाँ कानपुर में थे तो जगाती बाबू ने कहा क्या बात करते हो, महाराज जी कल तबीयत खराब थी, महाराज जी यहाँ सोते रहे और आप कहते हो वहाँ थे। अब वो अपनी बात कहे, नहीं वहाँ थे और वहाँ हमारे साथ रहे, हमने देखा महाराज जी को। और ये जब बहस होती भक्तों में, महाराज जी उस समय तख्त पे विराजमान थे, न उन्होंने उस भक्त को रोका जो कानपुर से आया, न जगाती बाबू से कुछ कहा, केवल मंद मंद मुस्कुराते रहे। देखो ना, मुस्कुराते रहते हैं ये, जब कभी कोई बात होती है तो इसी तरह मुस्कुराते रहते हैं, आज भी मुस्कुराते रहते हैं, है ना। तो कभी कभी महाराज जी ने अन्य लीलाएं तो बहुत हुई हैं। मुझे याद आ जाता है कि वो एक ही साथ कानपुर में थे, एक ही साथ लखनऊ में थे। मुझे याद आता है कि वो जिस समय कानपुर में बैठे हुए थे, लखनऊ में बातचीत हो रही थी, तो भक्त एक दूसरे से कह रहे हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ थे। और एक भक्त के यहाँ तो लेंटर पड़ रहा था, तो उस पर महाराज जी आ गए तो उनके पद चिन्ह उन्होंने चलवाए थे, तो वो कह रहा था कि मेरे यहाँ हैं। और फिर आकाशवाणी से जो समाचार आते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि महाराज जी उसी समय नेपाल में है, महाराजा के अतिथि बने हुए हैं। कई रूप में कहाँ कैसे प्राप्त हो जाए महाराज जी के दर्शन, ये किसी को पता नहीं है। ये मानव देह लीला में भी था और आज भी है। तो चल पड़े एक ऐसे संस्मरण के साथ जहां मैं आपसे फिर कहूँगा कि मैं किसी प्रचारी की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जो सम्मोहन विग्रह है महाराज जी का, महाराज जी की तरफ आप देखिए, बहुत अच्छा लगता है, हनुमान जी की तरफ। और हालांकि बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ जब आप जाएंगे तो उस कानपुर वाले नए हनुमान मंदिर में बाबा नीम करोली के आश्रम में आपको अच्छा लगेगा। मैं अगली बार फिर जाऊंगा तो मैं आपको फिर दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। राम राम।